इस जहां में मुझे कोई अपना बनाने वाला न मिला। मैं जिधर भी जाती हर कोई मुझे गंदी नजर से ही देखता। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई अच्छा हमसफर मिल जाए, मगर मुझे कोई न मिला। मैंने जिसका भी सामना किया वो सिर्फ हवस का पुजारी ही निकला। मैं दर बदर की ठोकरें खाती रही। ठोकरें खाने के बाद एक दिन मैं अपनी उस सहेली के घर चली गई जो मेरी शादी के वक्त मेरे साथ मौजूद थी। मेरा नाम रुखसाना है और मैं गांव में रहने वाली लड़की थी। मेरे वालदैन ने मुझे लाहौर ग्रेजुएशन करने के लिए भेजा था। मैं दिन रात मेहनत करके अच्छे नंबर लेती और अच्छे नंबरों से अपना एग्जाम पास करती थी। ग्रेजुएशन के पार्ट 2 में मुझे एक लड़का मिला जिसका नाम हसनैन था। वो मुझे बहुत प्रपोज करता रहता था। शुरू में वो मुझको अच्छा नहीं लगता था, मगर बाद में मैं उसके जाल में फंस गई और उससे प्यार करने लग पड़ी। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शादी से पहले मैंने अपने वालदैन को सारा मामला बताया कि मैं हसनैन से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने मुझे इजाजत न दी और कहा कि तुम अपना एग्जाम पास करके फौरन लाहौर से वापस आ जाओ, और अगर तुमने उस लड़के से शादी कर ली तो फिर हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। खैर, मैंने अपने वालदैन की बात को ठुकरा दिया और हसनैन से शादी कर ली। फिर हम 2 साल तक हंसी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। हसनैन अपने ऑफिस चला जाता तो मैं घर में रहती। जब वो घर आता तो मेरे लिए खाने पीने की चीजें ले आता और मुझे होटलों में भी खाना खिलाता। इस तरह मेरी जिंदगी के सुनहरी दिन गुजरते रहे और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी का रुख बदल दिया। हसनैन ऑफिस की एक लड़की को लेकर भाग गया। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत मायूस और परेशान हुई कि उसने ये क्या कर दिया है। उसने तो मेरे साथ प्यार किया था और मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन आज वो किसी और का हो गया है। लेकिन मैंने किसी किस्म की मायूसी न दिखाई और उसके साथ फिर भी अच्छा बर्ताव करती रही। हसनैन दिन गुजरने के साथ साथ बदलता गया और उसके तेवर भी बदलने लगे और मुझसे बड़े गुस्से के साथ बातें करने लग पड़ा। मुझे घर छोड़ने को कहता और जहां हो सकता था मुझे मारने से भी दरेग न करता। तकरीबन 2 साल तक वो मुझसे इस तरह का जुल्म करता रहा और आखिरकार उसने एक दिन मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती। वो लड़की जो ऑफिस से भागकर हसनैन के साथ आई थी मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। शायद इसलिए उसने मुझे तलाक दे दी थी और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं दर बदर की ठोकरें खाने लग पड़ी। जिस शख्स की खातर मैं अपने वालदैन को छोड़कर आई थी उस शख्स ने ही मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया था। फिर मैंने जॉब तलाश करना शुरू कर दी, मगर मुझे जॉब कहीं ना मिली और थक हार कर मैं अपनी सहेली के यहाँ चली गई जो शादी के दिन मेरे साथ मौजूद थी। वो ऐसी सहेली थी जिसने हर वक्त मेरा साथ दिया था। जब मैं उसके घर चली गई तो मैं क्या देखती हूँ कि वो हर रोज इतने इतने पैसे ले आती है जितने कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। एक रोज मैंने उससे पूछा कि तुम रात को किधर जाती हो और ये पैसे किधर से ले आती हो, तो उसने बोला कि आज रात मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। जब मैं उसके साथ रात को गई तो वो मुझे बड़े से घर में ले गई जहां बहुत खूबसूरत औरतें मौजूद थीं। मुझे कुछ समझ न आई और ना मैंने पूछा कि इतनी खूबसूरत औरतें, वो भी कम उम्र और नौजवान किस्म की, यहाँ क्या कर रही हैं। खैर, उन्होंने मुझे गरम गरम चाय पिलाई तो मैं आराम के साथ उनके पास बैठ गई। मुझे नींद आने लगी। मदहोशी के इस आलम में मैं गहरी नींद में सो गई और मुझे उस वक्त पता चला जब मैं सुबह नंगी एक बेड पर पड़ी हुई थी। रात को उन औरतों ने मेरी नंगी वीडियो भी बना ली थी और उन्होंने मुझे बोला कि अगर तुम हमारी बात न मानोगी तो हम तुम्हारी ये वीडियो सारे जहां में दिखा देंगी। इस तरह उन्होंने मुझे गंदे काम पर लगा दिया। वो एक चकला था जिधर मेरी सहेली मुझे लेकर गई थी और वो पैसे हर रोज इस अड्डे से कमाकर घर में ले जाया करती थी। फिर हमारा मामूल बना दिया गया कि 4 लड़कियां उस सड़क पर जाएंगी और 2 इस तरफ जाएंगी और एक उसके साथ रात लगाएगी, वगैरह वगैरह। यूं मेरी जिंदगी एक फहाशी वाले काम में मसरूफ हो गई और मेरी जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों, ये एक सबक आमोज कहानी है जिसमें यह सबक दिया गया है कि हमेशा अपने वालदैन की बात मानना करें और किसी के प्यार के पीछे लगकर अपनी जिंदगी को खराब ना किया करें, वरना आपका भी हाल इस औरत की तरह होगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।